बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे कि आप लोगों को पूर्व की भांति विदित है कि हमारा जो है 5.3 प्रश्नावली समांतर श्रेणी जो है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का जो है हमारा कल 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। हमने 1 से लेकर 7 तक जो है क्वेश्चन को समझ लिया है। आज हम लोग उसी से आगे जो है क्वेश्चनों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस 7वें सेशन का जो है 8वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग हमें पूछा बच्चों। तो 51 पदों के योग को बोलते हैं S51। तो S51 हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। और हमें ये देखा जिसका दूसरा पद A2, दूसरा पद होता है A2 14, और जो इसका तीसरा पद हो गया बच्चों A3, वो हमें बच्चों गिवन है कितना 18। तो हमें A2 गिवन है, A3 हमें गिवन है। अब हमें निकालना है बच्चों, यहाँ से हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, और उसके बाद हम जो इसका S51 जो हमें ज्ञात करना है, इसके 51 पदों का योग पूछा है वो हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसकी जो है एक एपी जनरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों A2 = 14। तो A2 का जो फार्मूला होता है बच्चों A + D, वो किसके बराबर दे रखा है बच्चों हमें 14 के बराबर। तो 14 हो जाएगा A + D। तो आप लोग A + D = 14 लिख के समीकरण नंबर 1 जनरेट कर सकते हो। और A3 होता है A2 होता है A + D, A3 हो जाएगा बच्चों A + 2D। किसके बराबर है बच्चों 18 के बराबर है। तो A + 2D = 18। आप इसे A + 2D = 18 लिखिए समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम दोनों समीकरणों को दोबारा लिख देते हैं। ये हमारे पास है A + D = 14, और सेकंड है हमारे पास A + 2D = 18। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों जैसे आप प्रतिस्थापन विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे ही हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर A जो है इक्वल है, तो हमें यहाँ पर विलोपन विधि न लगा के हम इसे डायरेक्टली से यहाँ से हल कर सकते हैं। A से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हो। ये प्लस का हो तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये आपस में काटिए। ये हो जाएगा बच्चों हमारा -D = हो जाएगा -4। देन D = बच्चों 4। तो इस समीकरण नंबर हमारी 3 बन गई। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, जैसे आपकी मर्जी आप रख सकते हो। तो इसे समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर तो लिख देता हूं यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रखते हैं बच्चों D का मान समीकरण नंबर 2 हमारे पास A + 2D = 18 है, और हमारे पास A + 2 × D हमारे पास 4 है। देन A + 8 = 18, देन A = 18 - 8, देन A = 10। तो बच्चों हमारे पास A D जो है प्राप्त हो चुके हैं। ये हमारे पास है 10 और D हमारे पास है बच्चों 4। अब चलिए अब हम बहुत ही आसानी से S51 इनका जो योग है हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो S11 S51 हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास S51 = हम इसमें फार्मूला लगाएंगे n/2। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं। Sn = होगा बच्चों n/2 2a + n-1 × D। अब हो जाएगा बच्चों Sn = हमें दे रखा 51, नहीं सॉरी Sn हमें फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू हमें दे रखी कितने बच्चों 51/2। ये हो जाएगा 2 × A हमारे पास है बच्चों, A हमारे पास आया है 10 + 51 - 1, और D हमारे पास अभी आया बच्चों 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा Sn = 51/2 2 × 20 + 50 × 4। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास Sn = 51/2, ये हो जाएगा 20 + 200। तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो हमारा Sn = हो जाएगा 51/2 × 220। अब 220 से कट जाएगा तो 11 11 0 110। अब 110 की मल्टीप्लाई आप लोग बच्चों 51 से कीजिए
तो हम लोग यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 51 से करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 51 1 11 1 11 कैरी 1 11 5 55 और 1 56 और यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास SN इक्वल टू हमारे पास आ गया है 6110। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 61, ये जाएगा हमारे पास बच्चों SN इक्वल टू हमारे पास आ गया 5610। तो 5610 हमारे पास आ गया बच्चों SN, जो हमें पूछा था वो हमने बच्चों इजीली फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास SN आ चुका है, हमारे पास SN आ चुका है। उससे पहले बच्चों हमने D और A की वैल्यू निकाली क्योंकि वो हमारे नेसेसरी था, इसलिए हमने वो निकाला। अगर हमारे पास A D की वैल्यू ना होती तो शायद हम SN नहीं जनरेट कर पाते। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5.3 का बच्चों जो 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन दे रखा, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो 7 पदों का योग 49 का मतलब होता है बच्चों, हमें दे रखा S7 इक्वल टू 49। अब आगे सुनिए, और प्रथम 17 पदों का योग 289। तो प्रथम 17 पदों का योग S17 इक्वल टू 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग को बच्चों क्या बोलते हैं? SN बोलते हैं। या ये भी बच्चों वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इससे ठीक पहले सॉल्व किया था। सबसे पहले हमें यहाँ से A D की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम लोग इसका SN फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये S7 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें आप लोग पहले इसका फार्मूला लिखिए, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S7 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7/2 2a प्लस n-1 7-1 इंटू डी। S7 इक्वल टू हमारे पास दे रखा बच्चों 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। 7/2 यहाँ से बच्चों कॉमन ले लो, 2 अंदर बच जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7a प्लस 3d इक्वल टू 49। 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार बच्चों? 7 से। तो 7 समीकरण नंबर 1। देखो बच्चों जैसे हमने पीछे बनाया था समीकरण नंबर 1 और 2, यहाँ भी हम लोग वैसे ही समीकरण जनरेट करेंगे 1 और 2। अब एक तो हमने S7 से निकाल दी, समीकरण नंबर 1 जनरेट कर दिया। अब S17 की बारी है, तो यहाँ पर भी SN इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा बच्चों S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। S17 इक्वल टू 17/2 S17 हमारे पास बच्चों जो गिवन है 289 है, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। अब क्या करो बच्चों, यहाँ से आप कॉमन ले लो बच्चों 2, तो अंदर आएगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 17 इक्वल टू a प्लस 8d इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों? 289 के बराबर है। अब 17 से ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 17 बार, क्योंकि जो 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, इसलिए आप लोग 17 से इसे कट कर दो, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो चुके हैं, और अब हम लोग निकालने वाले बच्चों A D के मान। तो चलिए हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। A D के मान हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ, a प्लस 3d इक्वल टू 7, देन a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप लोग बच्चों सब्सट्रैक्ट कर दो जैसे हमने ऊपर किया था, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -4d इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया बच्चों 4d इक्वल टू 10, 4d इक्वल टू 10, देन d इक्वल टू 10/4। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो d की वैल्यू बच्चों
हमें फाइंड आउट हो चुकी है 5/2। एक बार हम लोग इसे दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ ना हुआ हो। तो हमारे पास A7 = 49 था, हमने 7 पुट किया, 7/2 2A + 6D। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 से 2 कट गया, 7 से 7, तो A + 3D = 7, ठीक है 5। यहाँ पर बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 5 आएगा 5D। तो 5D = 10, देन हमारे पास D = आई है 2। हमारे पास D की जो वैल्यू आई है बच्चों वो 10/5 = 2, 10/5 = 2। तो D की वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास 2। तो D हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। अब D का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है A + 8D = 17, देन A = 8 × 2 = 17, देन A + 16 = 17, देन A = 1। तो हमारे पास A की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। D हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, फाइंड आउट है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, हमें SN पूछा है। तो चलिए हम अब निकालते हैं। SN = फार्मूले में पुट अप करते हैं n/2 2A + n - 1 × D। तो SN = ये हो जाएगा बच्चों n/2 2 × A, 2 × A, ये हमारे पास है 1, 2 × 1, और n - 1 × D, D हमारे पास बच्चों गिवन है 2। तो ये हो जाएगा बच्चों SN = n/2 2 1 2 2n - 2। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। SN = n/2, और हमारा बच्चों यहाँ पर सब 2n, तो 2 से 2 कट, तो SN = n²। यानी बच्चों हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो है जो S7 49, S17 289, SN हमने जो है पूछा हुआ था वो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, n² आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। SN = n²। बच्चों अगर आप लोगों को फिर भी इस क्वेश्चन नंबर 9 NCERT 5.3 पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। उसके बाद जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले इन्हीं जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हीं को ही क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग देर ना करें, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट करके यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछा गया है, तो आप लोगों के सामने रख देता हूँ क्वेश्चन को। वो कह रहा है दर्शाइए कि A1, A2 AN से एक एपी बनती है। वो कह रहा है इस से जो है एक एपी बनती है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, इससे एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए गए हो, मतलब नीचे दिएगा जो है जो नीचे दिया गया उसके अनुसार परिभाषित हो। तो नीचे हमें दिया है बच्चों ए पॉइंट हमें दे रखा है एन = 3 + 4n, एंड इसका हमें सेकंड पॉइंट दिया है बच्चों एन = 9 - 5n, और निकालना क्या है बच्चों, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों के योग को बच्चों S15 बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये हमें एक कोई एपी दे रखी है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो एक एपी बनाती है, एन हमें ही दे रखा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ए बी हमें दे रखा एन, और वो कह रहा है इसके बच्चों क्या निकालिए, S15 निकालिए। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास A1 A2 A3 है, ये हमारे पास नंबर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे नंबर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो आइए आप लोग सीखिए इसे नंबर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास एन दे रखा, तो बच्चों हम क्या रखेंगे, हम इसका पहले ए पार्ट करते हैं। हम लिखते हैं इफ A1 = 1, तो अगर इफ n = 1,
इफ n इक्वल टू 1, तो जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें a1 पद यहाँ से बच्चों फाइंड आउट हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 रखिए तो ये हो जाएगा बच्चों an। पहले इसे लिख देता हूँ बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ से a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास an इक्वल टू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 4। a1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7। a1 हमारे पास क्या आ गया बच्चों 7। देखिए a1 हमारे पास 7 आई है। ऐसे हम लोग a3 तक इसे निकालेंगे। उसके बाद हमें जो S15 पूछा है बच्चों, हम लोग इजीली इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। इसे हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ से कोई नंबर में AP जनरेट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें A या D वहाँ से बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो हम बड़े आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी की तलाश बच्चों हमें यहाँ पर रहेगी। तो चलिए हम लोग अपने तलाश को आगे जारी रखते हैं। अब हमारे पास a1 इक्वल टू आ गया बच्चों 7 और अब मुझे a2 चाहिए बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो a हमारे पास दे रखा है वो 4 प्लस 3 इंटू 2 रख दूंगा। तो 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। तो मेरे पास a2 प्राप्त हो चुकी है। अब मैं a3 यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, यानी n की जगह क्या रखूँगा बच्चों 3 रखूँगा। तो 3 प्लस 12 3 15। तो बच्चों मेरे पास a1 a2 a3 जो है यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं उसे AP टर्म्स में उसे यहाँ पर लिखता हूँ 7 11 15 डॉट 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 कहाँ तक जाना है बच्चों 3 प्लस 4n तक जाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ से चौथा पद अगर हमें यहाँ इस वाले में जो हमें दिया है a, अगर इसमें 4 लिखूंगा n इक्वल टू 4 लिखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, अगला जो है नंबर टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पता है d जो निकलता है बच्चों, अगर वो AP बना रही है तो d निकालने के लिए बच्चों हमें केवल a2 माइनस a1 की ही जरूरत है। यानी हमें केवल हमें केवल अगर वो रियल में वो AP बना रही है तो हमें a1 a2 की ही जरूरत है, d की अदरवाइज हमें बच्चों जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखे हैं। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है बच्चों a1 इक्वल टू 7 है, तो ये d इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 11 माइनस 7। तो d इक्वल टू हो जाएगा 4। तो d हमें बच्चों प्राप्त हो चुका है 4। d हमारे पास 4 आ गया है, a1 यानी a मेरे पास 7 है। तो अब मैं बच्चों बड़े ही आसानी से इसका S15 जो मुझे दिया है बच्चों, मैं आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो Sn इसमें फार्मूला है बच्चों Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास हमें दिया बच्चों S15 इक्वल टू हो जाएगा ये 15 अपॉन 2 इंटू a मेरे पास है बच्चों 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 और d मेरे पास बच्चों गिवन है 4। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 7 14, ये 14 इंटू 4। S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2, ये 14 प्लस 56 है। अब क्या करेंगे बच्चों, S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 14 प्लस 56 को अगर हम ऐड करते हैं बच्चों तो हमारे पास ऐड करके आ जाएगा बच्चों 6 4 10 5 6 7। तो S15 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 15 अपॉन 2 डिवाइड इनटू 17। S15 इक्वल टू कट हो जाएगा बच्चों 35। तो 15 इंटू 35। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 15 इंटू 35 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75 कैरी 7 15 3 जा 45 7 जोड़ दो 52। तो ये आ जाएगा बच्चों 525। यानी जो मुझे यहाँ पर S15 प्राप्त हो चुका है बच्चों वो 525 प्राप्त हो चुका है। जो मुझे पूछा था बच्चों वो मुझे हमें जो है मिल चुका है S15। वो कह रहा है यहाँ पर S15 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 525। तो S15 इक्वल टू आइए बच्चों हमारा 525। और यहाँ उससे पहले हमने बच्चों क्या किया, A की वैल्यू फाइंड आउट करी, D की फाइंड आउट करी, क्योंकि आप लोग भली बातें जानते हैं कि हमें अगर S15 पूछा तो उसके लिए नेसेसरी है कि हमें जो है A D की वैल्यू प्राप्त हो। अब आप लोग इसकी सीन सोल्व लीजिए, फिर हम जो है इसके सेकंड पार्ट B पार्ट को करते हैं। बच्चों
ये हमारा 5.3 का जो 10वां क्वेश्चन है, इसका हम लोग बी पार्ट करने वाले हैं। ये हमारे आज के सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन है। और बच्चों इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया था, इसका ए पार्ट किया था बच्चों, ठीक वैसे ही हमें बी पार्ट करना है। तो जिन बच्चों को ए पार्ट समझ में आया ये है, वो 100% है कि वो बी पार्ट जो है स्वयं इसे जो है कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे आगे जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या नोट करेंगे, हम जो बी पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से लिखेंगे इफ n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 तो हो जाएगा बच्चों a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, देन 9 माइनस 5, देन a1 इक्वल टू 4। तो हमारे पास a1 4 आ चुका है, यानी a भी मेरे पास क्या है बच्चों 4 है। a1 4 यानी a भी मेरे पास 4 है। अब हम सेकंड टर्म्स का निकालेंगे, a2 हो जाएगा बच्चों हमारा a2, यहाँ से हमारा a2 हो जाएगा 9 प्लस 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10, देन a2 इक्वल टू -1। अब हम इसका तीसरा पद निकालेंगे बच्चों a3 इक्वल टू होगा बच्चों a3 बराबर हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 5 इंटू 3, a3 बराबर 9 माइनस 15, देन a3 बराबर 6 माइनस 6। तो अब हमारे पास तीन जो है टर्म्स आ गए हैं, तीन पद हम पे जो है प्राप्त हो चुके हैं। अब हम उसको एपी के रूप में हम लोग इसे एपी के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए हमारे पास 4, डी हमारे पास -1 और a3 हमारे पास -6, a2 -1 और ये -6। ये कहाँ तक है बच्चों, ये लास्ट है हमारे पास 9 माइनस 5 है। ये क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें इस एपी का जो अंतिम पद दिया है बच्चों 9 माइनस 5 दिया है, इसलिए मैंने लास्ट में 9 माइनस 5 करके इसे अंतिम पद जो है बना दिया। तो चलिए हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से लिखते हैं a बराबर हमारे पास है बच्चों -1 और नहीं सॉरी a बराबर हमारे पास है 4, d होता है a2 माइनस a1, देन d इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -5। तो d हमारे पास बच्चों -5 जो है प्राप्त हो चुका है। और अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों S15 की ओर और फिर देखते हैं हमारा आंसर जो है बच्चों कितना आता है। S15 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा D निकल गया है, हमारा A आ गया है, अब हम लोग S15 निकालेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। हमारा जो S15 होगा बच्चों हो जाएगा 15/2 2 इंटू ए हमारे पास है बच्चों 4 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है बच्चों -5। तो S15 इक्वल टू 15/2 2 4 जा 8, ये 14 इंटू -5, ये हमारा S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2, ये 8 माइनस 17। अब 17 से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 17 से हम लोग माइनस करेंगे 8, तो हो जाएगा बच्चों हमारा 62 माइनस का। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा हो जाएगा बच्चों S15 इक्वल टू 15/2 इंटू -16, ये 2 से कट जाएगा बच्चों -2 3 जा 2 1 जा। तो अब हम लोग S15 इक्वल टू बच्चों 15 की 30 की 51 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हमें 15 1 जा 15 कैरी 1 15 3 जा 45 46। तो 46 हमें प्राप्त हो चुका है बच्चों, ये चिन्ह आ जाएगा माइनस का, यानी ये हमारा आ गया बच्चों आज के जो 10वें क्वेश्चन का जो है अंतिम आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10वें का 20 सेशन का जो है अंतिम आंसर हमें S15 जो है बच्चों प्राप्त हो चुका है। तो ये आ रहा है हमारा 465। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज जो है हमने 8 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है मैंने अपने पीछे वाले वीडियो में जो इससे पहले वाले जो हमारा छठवां राउंड था, पांचवा राउंड था, पांचवें छठवें राउंड में हमने जो है इससे पहले की वीडियो हमने जो है अपलोड कर दी है। तो जो बच्चे आज नए आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देखें। NCERT गणित
क्लास 10 का जो है हमारा समांतर श्रेणी का हमारा जो है एक्सरसाइज चल रही है 5.3 में। हम इससे पहले की जो है 5.2 5.1 का जो है मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। आप लोग पहले उन्हीं वीडियो को देखें। समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए गए हैं, आप लोग पहले उनको समझेंगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बाद के क्वेश्चन में जो है इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।